दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की स्थितियों की व्याख्या बहुत ही मौलिक रूप से करता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन यह आत्मा आखिर क्या है? क्या यह केवल एक मान्यता है या कोई अनंत सत्य है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा वही है जो तुम हो, जो मैं हूं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। कोई भूत कहता है तो कोई कहता है कि आत्मा स्वर्ग लोक चली गई है। लेकिन क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह सब हमारी सोच? इस संसार में जो भी भौतिक शरीर है वह नश्वर है। यह देह जो है किसी की नहीं होती और न यह सदा हमारे साथ रहती है। यह केवल 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक आवरण है। जब जीवन समाप्त होता है तो यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। वह केवल एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसी होती है कि आत्मा स्वयं अपने नए जन्म का चुनाव करती है या फिर किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में होता है? हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जब किसी जीवन का समापन होता है तो उसकी आत्मा 3 संभावित मार्गों से होकर के गुजरती है। पहला जो मार्ग है वो आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है जो पितृलोक तक पहुंचाता है। और तीसरा मार्ग है विनाश मार्ग जो यमलोक और नरक की यात्रा कराता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आत्मा को कौन सा पथ प्राप्त होगा? यह कैसे निर्धारित किया जाता है? क्या इसका आधार केवल भाग्य है या फिर हमारे कर्मों की भूमिका इसमें भी है? गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। प्रत्येक जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। जब यह शरीर कमजोर होकर नष्ट होने की कगार पर पहुंचता है तब आत्मा इसे त्याग कर अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर हो जाती है। जब तक आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती है या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती है तब तक उसका यह अनवरत चक्र जारी रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सभी आत्मा के उसी सनातन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यह शरीर नश्वर नहीं बल्कि चिरस्थायी आत्मा है। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी इसका अंत होता है। यह शाश्वत है जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है? जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो सामान्यतः उसकी आत्मा तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा कितने समय में नया शरीर धारण करती है, इसका विवरण हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तृत रूप से किया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मा के पूर्व जन्म के संचित कर्मों और उसके जीवन काल में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा सामान्यतः शीघ्र ही किसी नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। हालांकि हर आत्मा के लिए यह प्रक्रिया समान नहीं होती। कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म प्राप्त हो जाता है जबकि कुछ आत्माओं को इस प्रक्रिया में एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं केवल 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण कई स्थानों पर तीजा संस्कार संपन्न किया जाता है। वहीं कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 10 से लेकर 15 दिन का समय लग सकता है। वहीं कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 10 से लेकर 13 दिनों का समय लग सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप 13वीं जैसे संस्कारों का पालन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु अचानक होती है या किसी अधूरी इच्छा के कारण मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण नहीं करती है बल्कि उसे एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 30 से लेकर 50 दिनों का समय लग सकता है।
इसी विश्वास के आधार पर कई परिवार अपने दिवंगत परिजनों की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात का आयोजन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यदि आत्मा किसी कारणवश प्रेत योनि में चली गई हो तो उसे वहां शांति प्राप्त हो और दोबारा उसे कष्ट का सामना न करना पड़े। आत्मा अपने आप में एक रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य में आदिकाल से ही रही है। आत्मा क्या है, यह कहां से आती है और कहां चली जाती है, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर महान संतों तक ने गहरी तपस्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा ही विराजमान होते हैं। आत्मा ही जीवन का वास्तविक सार है। यह शाश्वत है, सत्य है, अजर है, अमर है, संपूर्ण ज्ञान का स्रोत। यह केवल शरीर का त्याग करती है और पुनः नए रूप में प्रकट होती है। आप सोच रहे होंगे कि आमतौर पर मनुष्य 50 से 55 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सत्य भी है, परंतु क्या आत्मा को तुरंत ही नया शरीर मिल जाता है? नहीं, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक विशेष समय चक्र पूरा करना पड़ता है और कई बार 1000 वर्षों तक भी हो सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर आत्मा को नया शरीर मिलने में इतना समय क्यों लगता है? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाए या आकस्मिक घटना के कारण हो जाए तो वह अपने जीवन के अधूरे कर्मों का फल नहीं कर पाता। उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती है और सुख दुख का अनुभव करते हुए अपने 1000 वर्षों के चक्र को पूरा करती है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, ध्यान कैसा था। शास्त्रों के अनुसार जितना अधिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उतना ही जल्दी उसे नया शरीर मिल जाता है। क्या मनुष्य अपनी जीवन अवधि को बढ़ा सकता है? पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें योग और ध्यान की शक्ति के माध्यम से मनुष्यों ने अपनी आयु को बढ़ाया और हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर जीवन का आनंद लिया। भगवान श्री राम, पांडव और भगवान श्री कृष्ण इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन्होंने न केवल लंबे समय तक सांसारिक सुख दुख का अनुभव किया, बल्कि जब शरीर त्यागने का समय आया तो वृद्धावस्था को पीछे छोड़कर पुनः दिव्य स्वरूप भी धारण कर लिया। प्राचीन ग्रंथों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। यह तीनों अवस्थाएं आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। यह आत्मा अवस्था और कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तो शरीर की सभी ऊर्जाएं एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। परंतु यदि किसी आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तो आत्मा की यह यात्रा अधिक रहस्यमय और जटिल हो जाती है। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त होने लगती है। मुख, नाक, आंख, कान और अन्य उत्सर्जन मार्ग आत्मा के निकलने के द्वार बनते हैं। दुष्ट कर्म करने वाले की आत्मा मलमूत्र के मार्ग से निकलती है, जिससे उसे गहरी पीड़ा होती है। सत्कर्मी और योगियों की आत्मा ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर के शीर्ष भाग से निकलती है, जिससे वह बिना कष्ट के शरीर त्यागती है। आत्मा जब स्थूल शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जैसा ही दिखता है लेकिन अदृश्य होता है, लेकिन खुद को देखने में आत्मा असमर्थ होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराने लगती है। वह अपने परिजनों को पुकारती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है और आश्चर्यचकित रहती है, मैं तो यहाँ हूँ, फिर यह मेरा शरीर क्यों पड़ा है? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? कुछ आत्मा खुद को अब भी जीवित मानती हैं और अजीब व्यवहार करती हैं। जब किसी का अचानक निधन हो जाता है तो उसकी आत्मा तुरंत इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह एक सिर्फ सपना है जिससे वह जल्दी ही जाग जाएगा। लेकिन मृत आत्मा जब अपने आसपास अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती है तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। घबराकर वह अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है तब उसे महसूस होता है
कि अब वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। जब तक कि अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं हो जाती, वह अपने शरीर के पास ही मड़राती रहती है, मानो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब इस संसार से उसका नाता टूट चुका है और वह धीरे धीरे नई यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। यदि शरीर को दफनाया जाता है तो आत्मा अधिक दिनों तक वहीं अटकी रहती है। उसे प्रतीत होता है कि उसका शरीर अब भी वही है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि कई आत्माएं कब्र के आसपास भटकती रहती हैं। मोह माया से कुछ आत्माएं अपने शरीर से अधिक अपने प्रियजनों से जुड़ी होती हैं। वे शमशान के बजाय अपने परिवार के आसपास आने की कोशिश करती हैं, अपने प्रियजनों को पुकारती हैं, उन्हें छूने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता है। उनकी यह व्यथा उन्हें और भी अधिक पीड़ा देती है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू करती है, और यात्रा 3 मुख्य मार्गों में से एक पर होती है, और यह मार्ग केवल उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अर्चिमार्गी यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। इन आत्माओं को ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की यात्रा पर भेजा जाता है, जहां वे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, अर्थात वे पुनः जन्म लेने से मुक्त हो जाती हैं। धूम मार्ग, इस मार्ग पर जाने वाली आत्माएं पितृलोक की यात्रा करती हैं। इन आत्माओं का जीवन सामान्य होता है और वे कुछ समय तक पितृलोक में रहती हैं। वहां कुछ समय बिताने के बाद यह आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और यह यात्रा एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो पापों से भरी होती हैं। ऐसी आत्माएं नरक में जाती हैं, प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत समय तक दुख भोगती हैं और कभी कभी फिर से धरती पर जन्म लेती हैं, लेकिन यह जन्म हमेशा पापों के निवारण के लिए होता है। अंततः सभी आत्माएं कुछ समय के लिए अलग अलग लोकों में रहती हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसकी धारणा और विश्वास के अनुसार उसकी आत्मा अनुभव करती है कि यदि उसे जीवन भर सिखाया गया हो कि यमदूत लेने आएंगे तो मृत्यु के बाद उसे यमदूत ही दिखते हैं। वही जो मानते हैं कि मृत्यु गहरी नींद जैसी होती है, वह सच में उसी अवस्था में चले जाते हैं। शास्त्रों दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।